जहांगीर भाई के नानी के घर जा रहे हैं। और तो ये हापुड़ स्टैंड है, हाँ भुनिया का पुल नया नया शहर लग रहा है। और तो हेलो गाइस, तो ये कहानी शुरू हो जाती है हमारा डंडा सॉन्ग कंप्लीट होने के बाद। अब हमें अपना सॉन्ग किसी कंपनी से रिलीज़ करवाना था, उसके लिए हमने करी काफ़ी कंपनी से बात और फिर फाइनल हुआ एक कंपनी से जो कि थी खतौली मेरठ में। फिर हमारा प्लान बना और हमने सोचा खतौली जाएंगे हम ट्रेन से, लेकिन ट्रेन थी सुबह 6 बजे की और हम घोड़े बेच के सो रहे थे। अब हम उठे 7 बजे। फिर मैंने जल्दीबाजी में मुंह पर मारा पानी, बाल को करा ऊपर और पहुंच गया ओल्ड बस स्टैंड, जहां हमें मिलती खतौली के लिए बस। तो आज मैं हूं पुराने बस अड्डे पे और हमें जाना है खतौली और मैं कर रहा हूं सैम भाई का इंतज़ार। तो भाई ये बात बहुत गलत है, सैम भाई ने मुझे तो जल्दीबाजी में और मैं बिना नहाए आ गया। चलिए आज एक वादा करें, पानी और अपने आने वाले कल को बचाने का। हाँ तो और वो अभी तक नहीं आए, मैं कर रहा हूँ जब से इंतज़ार। तो अब कहानी तो यहाँ शुरू होती है। मैं इंतज़ार करने लगा हमारे सैम भाई का जो कि आने वाले थे। वो भी आए आधे घंटे बाद यानी 7:30 बजे, लेकिन फ़र्क ये था कि वो नहा धो कर आए थे। यूपी के रोडवेज़ की बसों में ये बस देखो आपको खाली लग रही होगी, अभी थोड़ी देर बाद देखना एक एक सीट पे ये एक सीट भी नहीं छोड़ेंगे। बाकी करते इंतज़ार चलने का। तो बस हो चुकी है फुल। आधा घंटा गुजारने के बाद वो बस भरा और हम रवाना हुए। तो हमारी बस चल चुकी है। रोड के जाम को झेलते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हमने ये कैलकुलेशन करा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लगेंगे, लेकिन हमें लगे 4 घंटे। तो अब हम मेरठ बस स्टैंड तक पहुंच गए। तो हम आ गए मेरठ बस स्टैंड पर और अब हमें जाना था वहां से खतौली। तो हमने क्या करा, उस बस स्टैंड पे उतरे और खतौली की बस में बैठ गए, जो कि वही बस थी जो पुराने बस अड्डे से मेरठ तक आई थी। मेरठ का ये वो इलाका है जहाँ पर चीज़ें गायब हो जाती है और हर चीज़ का स्पेयर पार्ट्स मिलता है, बाइक कार वगैरह का। ये सोतीगंज है। अब हम अनाज मंडी। हमारी बस को बाय बाय। हम आ चुके हैं खतौली अनाज मंडी। अपने घर से 80 किलोमीटर दूर हम आ चुके हैं खतौली और वहाँ पर हम गए उस म्यूजिक कंपनी में। हमने सोचा बहुत बड़ा होगा, लेकिन वह 4x4 का कमरा था और एक कंप्यूटर सेट था। तो हम पहुंच गए फिल्म्स ऑफिस और ये रहा इनका ऑफिस। बाकी एक ऑफिस इनका दिल्ली में, मेन ब्रांच दिल्ली में। हमें पता नहीं था हम यहाँ 90 किलोमीटर क्यों आते और हमें 4 घंटे लग गए आने में। हम रोडवेज की बसों में आए हैं उछलते उछलते। तो गाइस हम आ चुके हैं कंपनी से बाहर और उन्होंने सॉन्ग देखा और हमें दिए कुछ प्रवचन जो कि काफ़ी हद तक ठीक थे, इम्प्रूवमेंट में करते हमारी मदद। फिर वो मान गए सॉन्ग अपलोड करने में कुछ इम्प्रूवमेंट्स के बाद, लेकिन उन्हें चाहिए थे पैसे। वो मांगने लगे 5,000 और हम तो भैया इतना पैसा लगा चुके थे कि हमारे बस की नहीं थी 1,000 रुपये फालतू खर्च करने की भी। तो फिर हमने बनाया प्लान। उनके सामने तो कहा कि हम परसों सबमिट कर देंगे, लेकिन हम चुपचाप
वहाँ से रफू चक्कर हो लिए। तो अब हम जा रहे हैं वापस। दिमाग थोड़ा ख़राब सा हो गया। इनके काफ़ी शर्त वर्त होते हैं जो कि हमें पसंद नहीं आए। और बाय बाय खतौली। फिर समीर भाई बोलने लगे, अरे इसे तो अपने चैनल पर ही अपलोड करेंगे, तुम थंबनेल वंबनेल तैयार रख लो। तो हम टॉस कर रहे हैं अपना गाना सोनाटेक पे डाल रहे हैं अपने चैनल पर। दिल स्टार म्यूजिक। रुको, हेड आया तो दिल स्टार म्यूजिक और टेल आया तो सोनाटेक। चलो हेड आया भाई, और ये हेड आया है हमारा अपना चैनल दिल स्टार म्यूजिक। दिल स्टार। और हम चल दिए समीर भाई के नानी के घर। जिस तरफ बस्ती दिखे उस तरफ हो लो भाई रे, वहाँ जो पहले मिले गले लग रो लो भाई रे, जिस तरफ भाई जगह का नाम क्या है? आप तो ये मेरठ का शिवा टावर। तो ये हापुड़ स्टैंड है, हापुड़ पुराना स्टैंड। तो यहाँ से हमें जाना है भुनिया का पुल और ये है गांधी मार्केट। तो रिसेंटली सैम भाई के मामा के लड़के ने खरीदा था ऑटो, तो उन्हें वो भी देखना था। तो हम पहुँचे मेरठ। हमने करा उनके भाई को कॉल, तो 5 मिनट बोल के तकरीबन 1 घंटे बाद फिर भाई मैं ऐसे शख्स से मिला जो कि मैंने कॉमेडी के फिल्मों में ही देखा था, सैम भाई के मामा के लड़के। भाई वो ऐसा शख्स था कि रोड पर चलते हुए भी, मतलब कहते हैं ना सबको छेड़ के जाना, वैसा इंसान। उसके ऑटो में फुल वॉल्यूम पे गाने, बेस इतना कि बैठने वाले के कान फट जाए। ओए 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 भाई हम जरा समीर भाई के नानी के घर जा रहे हैं और ये समीर भाई के मामा के लौंडे हैं जिनका जो ऑटो है। न बस्ता कंधों पे बदन पे कपड़े ना है निकले धंधों पे। तो भैया हम क्यों पीछे रहते, प्रमोशन का मौका थोड़ी ना छोड़ेंगे। हमने अपना डंडा गाना लगवाया ऑटो में और बजाते हुए चल दिए। तो अब हम खाने बैठे। उनकी चटनी थी बहुत तीखी, तो हमें लग रहा था मिर्च, लेकिन वो पीछे से, अरे खाओ खाओ, गाजियाबाद जाके कभी तुम बुराई करो कि मेरठ आए और सैम के भाई ने कुछ खिलाया ही नहीं। हम भाई खाते 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 और इतना तीखा, मुंह से आग निकल रहा था, लेकिन हमने तब भी 4 प्लेट खाई चटनी भर भर के। और फिर जो हमारी हालत हुई पूरे रास्ते करते ही, तो फिर हम बैठे मेरठ में बस पर। हम खड़े होकर कर रहे हैं बस का इंतज़ार। और यहाँ के टेम्पो वाले सही है, हमारे यहाँ के टेम्पो वाले 10 रुपये से कम नहीं लेते लोकल का, और यहाँ पे 5-5 रुपये में भी काम हो जाता है। तो यार यहाँ पे सस्ते सस्ते सामान मिलते हैं। अब हो चला था रात,
हमने सोचा 1 घंटे के अंदर हम पहुंच जाएंगे घर, लेकिन वही ट्रैफिक जैम, हमें लग गए 3 घंटे। हो चुका था काफ़ी अंधेरा, मुझे पता चल चुका था कि मैं घर जाके अपनी मम्मी पापा के प्यारी प्यारी गाली खाऊंगा खाने में। ये रही टिकट। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी। ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो झकझोरी क्यों ना। सूरज की किरणें आने दे मेरे मीत, अब चल जाने दे जो भी बीत। ओ जगह ताने दे उनकी सुने ना। देखो सावन आए रे मन हंसाए मितवा, और सारी उम्र ना गवा दे मितवा। क्यों सोचे बादल खरे हैं जबकि वो तो रुके हैं, क्योंकि बारिश तो आनी है ना। और जब मैं घर पहुंचा तो बिल्कुल यही हुआ, और इतने में रात का फ़ोन आता है, हेलो भाई थंबनेल बना लिया तुमने? मैंने बोला हाँ बना ही रहा हूँ। नहीं मत बनाओ, अब तो प्लान कर लिया, अब इस सॉन्ग को सोनोटेक पे देंगे। अब कल को जाना था सोनोटेक ऑफिस, जो कि देखेंगे आप नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर देना, बाकी सब्सक्राइब कर लेना और ब्लॉग के लिए।